दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आपका स्वागत है द कम्युनिकेशन स्कूल में। आज का टॉपिक बहुत पावरफुल है, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, स्टॉप ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी। अगर आप इंग्लिश में बोलते हुए पहले हिंदी में सोच के ट्रांसलेट करते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने दिमाग को इंग्लिश मोड में ला सकते हो बिना ट्रांसलेशन के, बिल्कुल नेचुरल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या आप पहले हिंदी में सोचते हो फिर इंग्लिश में बोलते हो? अगर हाँ तो आपका दिमाग स्लो ट्रांसलेशन मोड यूज कर रहा है। मतलब क्या होता है इसका? पहले आपका माइंड हिंदी में आइडिया बनाता है, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस डबल वर्क है, इसलिए बोलने में हेजिटेशन होता है, फ्लो टूट जाता है और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस मेंटल डिटोर को हटा के सीधा इंग्लिश सोचना शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन क्यों फेल करता है? 3 बड़ी वजह हैं। पहला, ग्रामर स्ट्रक्चर अलग है। हिंदी में वाक्य या स्ट्रक्चर अलग होता है, वर्ब्स आखिर में आते हैं, जबकि इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। अगर हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस ऑकवर्ड बनेगा। और दूसरा है, हर बार ट्रांसलेट करने का फ्लो टूट जाता है, हर पॉज से आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। और तीसरा ये है, दिमाग एक साथ मीनिंग, इमोशन और ट्रांसलेशन हैंडल नहीं कर पाता। ये कॉग्निटिव ओवरलोड क्रिएट करता है और फिर कन्वर्सेशन स्पॉन्टेनियस नहीं बनती। इसलिए ट्रांसलेशन से बाहर आना जरूरी है। तो दोस्तों, साइंस भी हेल्पफुल होता है समझने के लिए। ब्रेन में कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं। ब्रोकास एरिया जो स्पीच प्रोड्यूस करता है और वोकल्स एरिया जो मीनिंग समझ आता है। जब आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने लगते हो तो ये रीजन्स कोऑर्डिनेट तरीके से काम करते हुए जब वर्ड्स सीधे इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से लिंक होते हैं बिना ट्रांसलेट किए, तो सोच फास्टर होती है। न्यूरल्स पाथवे प्रैक्टिस से मजबूत होते हैं। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, पहले कॉन्शियस प्रैक्टिस पे होता है, फिर वही ऑटोमेटिक हो जाता है। इंग्लिश थिंकिंग भी वैसे ही है। एक रिसर्च ने दिखाया है कि इमर्सन ट्रांसलेशन बेस्ड लर्निंग से काफी तेज फ्लुएंसी आता है। जैसे अब देखिए, फ्लुएंट स्पीकर्स क्या करते हैं? 3 सिंपल चीजें। डायरेक्ट वर्ड आइडिया कनेक्शंस, आइडिया आते ही इंग्लिश वर्ड निकलता है, हिंदी से ट्रांसलेट नहीं करते। एंड सेकेंड वन इज रियल लाइफ प्रैक्टिस, वो लैंग्वेज को रियल सिचुएशंस में यूज करते हैं। कॉफी ऑर्डर करना, मीटिंग होना, स्टोरीज शेयर करना या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ भी शेयर करना। एंड जो ग्रामर है वो सेकंड प्रायोरिटी है। पहले कम्युनिकेशंस करो, फिर परफेक्ट ग्रामर। गलतियां करना ठीक है, लेकिन मैसेज डिलीवर होना चाहिए। ये 3 हैबिट्स आपको फ्लुएंट बनाती हैं। ये स्लाइड बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे अगर आपको हिंदी में बोलना है, मुझे भूख लगी है, और अगर आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा कुछ वर्ड बनेगा, मी हंगर हैज, तो नेटिव स्पीकर को ऑकवर्ड लगेगा। नेचुरल इंग्लिश सिंपल होती है, आई एम हंग्री। ध्यान रखिए, नेचुरल इंग्लिश फीलिंग्स को डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। ट्रांसलेशन मैकेनिकल और फॉरेन लगता है, डायरेक्ट थिंकिंग फ्लुएंट बनाता है। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे जो हमारे इंग्लिश थिंकिंग को स्ट्रांग बनाता है। तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा कि स्टेप 1, स्टार्ट विद सिंपल इंग्लिश थॉट। अगर आप इंग्लिश थिंकिंग शुरू करना चाहते हो तो सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करो। 2-3 वर्ड थॉट से शुरू करो। वेरी गुड, आई एम टायर्ड, नीड कॉफी, ब्यूटीफुल डे। आज से एक छोटी सी हैबिट, जो भी ऑब्जेक्ट आप देखो उसको सीधा इंग्लिश में लेबल करो। मोबाइल, फोन, दरवाजा, कुछ भी। ये बहुत सिंपल और सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। दिमाग को सीधे इंग्लिश एसोसिएशन मिलती है बिना ट्रांसलेट किए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्पीक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। अपने आप से बोलना शुरू करें बिना किसी शर्म के। जब आप चाय बना रहे हो बोलिए, नो आई एम मेकिंग टी। जब बाहर जा रहे हो, आई विल गो आउटसाइड। जब खाना टेस्टी हो, दिस टेस्ट्स डिलीशियस। इससे क्या होता है? इंटरनल डायलॉग्स इंग्लिश में शिफ्ट होता है। रोजाना छोटी छोटी एक्टिविटीज जो नरेट कीजिए, ब्रशिंग, कुकिंग, ड्रेसिंग, ये कांस्टेंट प्रैक्टिस आपके ब्रेन को रिवायर करता है। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट स्टेप्स इज रिप्लेस हिंदी रिफ्लेक्सेस विद इंग्लिश। बहुत लोग फ्रेजेस ऑटोमेटिकली हिंदी में बोलते हैं। आप इन रिफ्लेक्सेस को इंग्लिश से रिप्लेस कर सकते हो। कुछ कॉमन एग्जांपल्स याद रखिए। चलो चलते हैं, लेट्स गो, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है,
ऑलराइट, इन्हें रोज 10 से 15 बार बोलिए जब भी मौका मिले। आप देखेंगे दिमाग ऑटोमेटिक इंग्लिश रिस्पॉन्ड करने लगेगा बिना हिंदी फिल्टर किए। दोस्तों, क्रिएट एन इंग्लिश एनवायरनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कौन कौन से चीजें को अपना सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश शोज देखिए पर इंग्लिश सबटाइटल्स लगा करके। आप इंग्लिश सबटाइटल्स नीचे चलते रहेगा तो उसको पढ़ते रहिएगा, हिंदी सबटाइटल्स मत लगाइए। इससे आप लिसनिंग और रीडिंग दोनों ट्रेन करेंगे। अपने फोन और ऐप्स का लैंग्वेज इंग्लिश मोड पे स्विच कर दीजिए और सोशल मीडिया पर इंग्लिश क्रिएटर्स को फॉलो करिए। इमर्स योर माइंड इन इंग्लिश 24/7। एनवायरनमेंट हैबिट बताता है, हैबिट फ्लुएंसी बताता है। स्टेप 5, यूज इंग्लिश थिंकिंग एक्सरसाइजेस। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जैसे कि डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कलर्स हो गया, शेप्स हो गया, आप इसको इंग्लिश में बताना शुरू करिए। प्लान योर नेक्स्ट एक्शंस, सोचने से पहले इंग्लिश में आई विल स्टैंड अप, आई विल गेट वाटर, आई विल सिट डाउन। और इवनिंग में हर रोज कुछ हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को याद करिए, सिंपल सेंटेंसेस अबाउट योर डे। ये टिनी हैबिट्स आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस को इंग्लिश मोड में ला देंगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है इंग्लिश थिंकिंग हैबिट। ये हैबिट्स का मैजिक कंसिस्टेंसी में है। आपको आवर्स नहीं बल्कि डेली मिनट्स चाहिए। 15 मिनट हर रोज ज़्यादा पावरफुल है देन 3 आवर्स एक दिन। रेपिटेशन से दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे ट्रांसलेशन बाईपास हो जाता है और डायरेक्ट थिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स देखिए। डोंट फियर मिस्टेक्स, गलतियां सीखने का पार्ट है। प्रैक्टिस स्मॉल, डेली 10 to 15 मिनट्स डेली इज गोल्ड। रिवॉर्ड प्रोग्रेस, अगर आप 5 मिनट बिना ट्रांसलेट किए बोल गए तो सेलिब्रेट कीजिए, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको कंसिस्टेंट रखेगा। और कॉन्फिडेंस ग्रामर बुक से नहीं आती, प्रैक्टिस से आती है। रोज प्रैक्टिस, गलतियां से सीखना और बार बार ट्राई करना ही आपको बोल्ड और फ्लुएंट बनाता है। आज से एक प्रॉमिस कीजिए, रोज इंग्लिश सोचने की प्रैक्टिस, चाहे सिर्फ 5 मिनट हो। देखिए, द 2 मोड्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज, हमारे पास 2 मोड्स होते हैं, ट्रांसलेशन मोड और डायरेक्ट थिंकिंग। ट्रांसलेशन मोड स्लो होता है और मेंटल डिले होता है इसमें। डायरेक्ट थिंकिंग फास्ट और कॉन्फिडेंट। हमारा गोल है फ्लो से फास्ट बनाना। हर छोटा प्रैक्टिस इस शिफ्ट को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, हाउ योर ब्रेन शिफ्ट द रीवायरिंग प्रोसेस। तो हमारे पास क्या है कि ब्रेन को तुरंत चेंज नहीं कर सकते। 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 है फुल ट्रांसलेशन, सब कुछ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। स्टेज 2 है मिक्स, कुछ हिंदी एंड कुछ इंग्लिश। हमारा स्टेज 3 है डायरेक्ट इंग्लिश थिंकिंग, बहुत सारी सोचते सीधा इंग्लिश में आती हैं। जर्नी ग्रेजुअल होती है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप स्टेज 2 से स्टेज 3 तक आ सकते हैं। द कंप्लीट ब्रेन रिवायरिंग जर्नी इज, ये विजुअल्स आपको दिखाता है जर्नी। स्लो पाथ में हर थॉट को ट्रांसलेट करना पड़ता है, पाथ फास्ट में थॉट सीधा इंग्लिश बन जाता है। हर एक्सरसाइज और प्रैक्टिस आपको स्लो से फास्ट पाथ की तरफ ले जाता है। सो प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखिए। और योर एक्शन प्लान स्टार्टिंग टुडे, मॉर्निंग एंड इवनिंग इस अब एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान जो आप आज से फॉलो कर सकते हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट को इंग्लिश में डिस्क्राइब कीजिए, आई एम ईटिंग टोस्ट, दिस इज बटर। अपने मॉर्निंग रूटीन को इंग्लिश में सीखिए। सेट 3 गोल्स फॉर द डे इन इंग्लिश, जैसे कि इवनिंग में आप पढ़ सकते हैं 5 सेंटेंसेस डेली। टुडे आई लर्न, डिस्क्राइब एक चीज जो आपने सीखी और कल के लिए इंग्लिश प्लान में सोचिए। छोटी छोटी डेली एक्शंस ही लॉन्ग टर्म हैबिट बताती है। रीवायर योर ब्रेन फॉर डायरेक्ट इंग्लिश थिंकिंग। आज जो हमने कवर किया वो सिंपल और इफेक्टिव है। ट्रांसलेशन से फ्लुएंसी, स्मॉल डेली एक्सरसाइजेस, और हमारा रिजल्ट रहेगा नेचुरल कॉन्फिडेंट स्पीकिंग विदाउट ट्रांसलेशन। योर जर्नी टू फ्लुएंस स्टार्ट्स विद अ सिंगल थॉट इन इंग्लिश। स्टार्ट टू रीड, स्टे कंसिस्टेंट एंड वॉच योर ब्रेन रीवायर। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखिए आज आपने कौन सा फ्रेज इंग्लिश में सोचा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द कम्युनिकेशन स्कूल पर हर रोज छोटी छोटी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शेयर करते हैं। मैं हूं प्रदीप सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, थिंक इन इंग्लिश, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, बाय एंड कीप लर्निंग।